नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट मधवापुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जीएस के प्रश्न 1 लाख भूगोल भारत एवं विश्व का टॉपिक वाइज प्रश्न करने वाले हैं। इस सीरीज में भूगोल का 1 लाख प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि हमें सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एस्टेट, एसएससी, आरआरबी, सुपर टेट, टेट, सीटेट, यूपीएसएसएससी, डीएसएसएसबी एंड अदर जो भी एग्ज़ाम भारत में होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत भौतिक भूगोल, और इसमें हम भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करने वाले हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ दोस्तों। हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पति, जीवन दशाएं पाई जाती है। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, भारत का नामकरण कैसे हुआ? तो भारत को हम जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग होने के कारण, भारत को जम्बू द्वीप जामुन के पेड़ होने के कारण कहा जाता है, और जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण भारत को हम ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मावर्त भारत का ही नाम है, जो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण यह नाम पड़ा, ब्रह्मवर्त। दोस्तों, भारत का नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, जो कि वायु पुराण में वर्णित किया गया है। उसके बाद भारत नाम ऋग वैदिक काल में एक समुदाय होता था भरत, उसके नाम पर पड़ा है। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था फारसी और अरबी इतिहासकारों के द्वारा, हिंदुस्तान शब्द दिया गया है भारत को। उसके बाद इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था भारत को, और आर्यावर्त आर्यों के निवास स्थान होने के कारण हम भारत को आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा
सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान किया? तो भारत को हिंदुस्तान शब्द की संज्ञा से सर्वप्रथम नवाजा था ईरानियों ने। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से प्रसिद्ध था? तो बौद्ध काल में भारत लोकप्रिय नाम था या प्रसिद्ध था जम्बू द्वीप के कारण। तो बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप के नाम से। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और ये पुर्तगाल के थे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था यूनानियों के द्वारा। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा कह लीजिए, तो यूनानियों के द्वारा दिया गया था इंडिया शब्द। भारत का आकार और भौगोलिक अवस्थिति। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो भारत की भू आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। द्वीप सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिला करके है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन वर्तमान में हम भारत की जनसंख्या के रूप में देखेंगे तो यह पहला स्थान पे आ चुका है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है भारत। उसके बाद भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.5% है, लेकिन वर्तमान में देखें तो लगभग 18.29% हो गया है। तो हमको 2011 के अनुसार ही अभी याद रखना है दोस्तों, इसलिए हम 17.5 ही याद रखेंगे। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारतवर्ष में गांवों की संख्या 6,40,000 से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मानक समय। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारत के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं
भारत का मानक समय रेखा जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे हम यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य में उत्तर प्रदेश नैनी प्रयागराज से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो लगभग 5 राज्य से देशांतर रेखा गुजरता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? तो ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ यामोत्तर रेखा का मतलब है देशांतर रेखा, जो कि पहले ही बता चुके हैं 5 राज्यों से गुजरता है ये। इसको हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं छौवा। तो छौवा से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो छौवा हम ट्रिक के नाम से याद रख सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा छौवा से गुजरता है। छौवा में उ का अर्थ होता है उत्तर प्रदेश, म का अर्थ मध्य प्रदेश, छ का अर्थ छत्तीसगढ़, उ का अर्थ उड़ीसा और आ का अर्थ आंध्र प्रदेश। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्य से गुजरता है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। इसे हम याद रख सकते हैं ट्रिक से, गुरामछ झांप त्रिमी। तो गुरामछ झांप त्रिमी के नाम से हम जान सकते हैं। कितने लोग मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक से भी याद रखते हैं इसको? तो हमको केवल याद रखना है, लाइन से याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसे हम याद रख सकते हैं गुरामछ झांप त्रिमी। तो देखिए दोस्तों, भारत का कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। यहाँ से गुजरता है भारत के कर्क रेखा, जो कि 2 राज्यों से 8 राज्यों से गुजरता है और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। देखिए दोस्तों, गुजरात से यहाँ गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से। यदि प्रश्न में आए कि दोस्तों कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है, तो देखिए यहाँ भारत से गुजर रहा है और भारत के बगल में ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, तो एक देश बांग्लादेश से भी गुजरता है। तो भारत को 2 भागों में बांटती है और यहीं से एक माही नदी भी गुजरता है। तो माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार आर पार काटते हुए गुजरती है। तो नदी पूछे तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न भी बन गया। कर्क रेखा भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत का, जिनसे होकर भारत का कर्क रेखा
बांग्लादेश एक देश से होकर गुजरता है, तो एक ही देश याद रखना है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा मानक समय रेखा और कर्क रेखा यानी कि देशांतर रेखा और कर्क रेखा जहां काटती है वह छत्तीसगढ़ पर काटती है। उसके बाद कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय नगर, कर्क रेखा के निकट कौन कौन से भारत के नगर स्थित है हम ये देखेंगे, और इसका अक्षांशीय स्थिति दिया गया है या उत्तरी अक्षांश स्थिति दिया गया है। तो कलकत्ता 22.5 डिग्री पर है, आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट पर स्थित है, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर स्थित है, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर स्थित है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर स्थित है, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट पर स्थित है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, रांची 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है, रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट पर स्थित है। भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है वह है 6100 किलोमीटर, तो 6100 किलोमीटर है, और यह इसका दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ केमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। लेकिन इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यह अंडमान निकोबार में हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंदिरा पॉइंट का पूर्व में नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना है। भारत के सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत में ऐसा स्थान कन्याकुमारी है, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों एक ही स्थान पर मिलते हैं, वह है कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, और यह लद्दाख में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहां स्थित है इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सूर्य पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। तो सूर्य पहले निकलता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे समय का अंतर है, इतना ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये लद्दाख है, यहाँ पर है उत्तर में है लद्दाख, इंदिरा कौल है, और इंदिरा कौल है सियाचिन लद्दाख। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, किबिथु है यहाँ। उसके बाद ये है पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौहर मोती है गुजरात में। और सबसे नीचे ये है मुख्य भूमि का भाग तमिलनाडु, केप ऑफ केमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और ये है
ये है, यहाँ देख सकते हैं, ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो यही बड़ा निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। पड़ोसी देश, तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी हुई है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल होते हैं। इतना ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है, यानी कि 4096.7 किलोमीटर भारत से बांग्लादेश की सीमा लगती है और यह सबसे लंबी सीमा है, स्थलीय लंबी सीमा। और सबसे छोटी स्थलीय लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा जो राज्य है वह है त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो दोस्तों, म्यांमार से स्पर्श करने वाली अधिकतम भारतीय राज्य की सीमा है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतर सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है या छूती है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान है और भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा रेखा है यह, जो कि अध्यारोपित सीमा रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा को रखा गया था। यही है अध्यारोपित सीमा। हम लोग नक्शा में देख सकते हैं कि चीन की अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है और यह भारत की सर्वाधिक छोटी सीमा रेखा है। उसके बाद चीन की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, नेपाल की सीमा लगती है 1751 मीटर। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर और उसके बाद भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर, जो कि यह सर्वाधिक लंबा सीमा रेखा है। और म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। तो ये नक्शे के अनुसार से हम लोगों ने देखा। अब बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है भारत से, जो कि 5 राज्यों से सीमा बनाती है, जिसमें 5 राज्य शामिल है बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये सभी भारतीय राज्य से बांग्लादेश सीमा बनाता है।
चीन सीमा बनाता है भारतीय क्षेत्र से 3488 किलोमीटर, जो कि ये भी 5 राज्य से बनाती है। जो 5 राज्य में शामिल है वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। उसके बाद पाकिस्तान भी पाकिस्तान सीमा बनाती है 3323 किलोमीटर, और पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा बनाती है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद नेपाल भी सीमा बनाती है 5 राज्यों से भारतीय सीमा से, जो नेपाल की लंबाई है 1751 किलोमीटर, 5 राज्यों से बनाती है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उसके बाद म्यांमार सीमा बनाती है 1643 किलोमीटर, ये 4 राज्यों से सीमा बनाती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद भूटान सीमा बनाती है 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से सीमा बनाती है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। उसके बाद अफगानिस्तान सीमा बनाती है 106 किलोमीटर, एक केवल लद्दाख से ही बनाता है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, और इसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर होती है, लेकिन स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। तो हम दोनों भी मान सकते हैं। उसके बाद भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, पहला है राजस्थान क्षेत्रफल में, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये सभी वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य है, जो कि 2011 के अनुसार है। यूपी है, जिसका जनसंख्या 19.98 करोड़ है। महाराष्ट्र का जनसंख्या 11.23 करोड़ है। बिहार का जनसंख्या 10.40 करोड़ है, और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.12 करोड़ है। ये है 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में भारत सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। तो छोटा राज्य है गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा है, जिसमें तो सिक्किम की जनसंख्या 6,10,577 है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या 20 है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक संघ राज्य से जुड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश देखिए किस सबसे जुड़ा है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो यही है संघ राज्य। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सोनभद्र। और सोनभद्र कहाँ है? यूपी में।
किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें 75 जिले हैं, और बिहार में 38 जिले हैं। भारत के तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं तटरेखा की लंबाई। तो हम लोग देखने वाले हैं तटरेखा की लंबाई कितनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर में है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई 973.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई 906.9 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई 652.6 किलोमीटर है। केरल की तटरेखा की लंबाई 569.7 किलोमीटर है। ओडिशा की लंबाई तटरेखा की लंबाई 476.4 किलोमीटर है। कर्नाटक की तटरेखा की लंबाई 280 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई 132 किलोमीटर है। गोवा की 118 किलोमीटर है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का 42.5 किलोमीटर है। पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर है। कुल होता है तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो गुजरात एवं राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है वह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो यह है झाबुआ जिला। और झाबुआ जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों को राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सिंगरौली जिला स्पर्श करता है, और सिंगरौली जिला भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य से बालाघाट जिला। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जानते हैं? तो प्राग ज्योतिषपुर या उत्तर पूर्वी राज्य को हम पूर्वी ज्योतिष का स्थान मानते हैं, उसे हम मानते हैं असम को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो मसालों का बगीचा हम केरल को कहते हैं, या मसालों का शहर हम केरल को कहते हैं। किन उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनें या 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई है? तो 7 सिस्टर की संज्ञा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को कहा जाता है। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री किस भारतीय राज्य में है? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तराखंड में है। उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जानते हैं? तो उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है, और गुजरात में सूर्य जाते जाते 2 घंटे का अंतर हो जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश की बिथू में निकलता है। तो उगते सूर्य की भूमि हम अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो पूरब का स्विट्जरलैंड हम नागालैंड को कहते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जानते हैं? तो 5 नदियों या पंच नदियों को हम नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं पंजाब। किस भारतीय राज्य को
सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं। तो सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं कर्नाटक को। सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकन वैली बेंगलुरु में स्थित है। किस भारतीय राज्य को स्टेट ऑफ मैसूर, तो स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता है? कर्नाटक को। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर के नाम से जानते हैं। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा है? तो असम 7 भारतीय राज्यों से घिरा है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा दिल्ली है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया गया है? तो पुडुचेरी, यमन, आंध्र प्रदेश, कराईकल और तमिलनाडु में माहे, केरल, ये सभी 3 राज्यों में विभाजित पाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार समूह में स्थित है। भारत के राज्य एवं राजधानियां, तो ये तो सभी को पता होगा ही दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती। 3 राजधानियां प्रस्तावित अमरावती है। उसके बाद विधायी कर्नूल है, न्यायिक और विशाखापट्टनम कार्यकारी है, राजधानी है। तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला। ये सभी राज्य और राजधानियां थीं। आगे चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो जम्मू कश्मीर की राजधानियां हैं श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, और जम्मू सर्दियों में हो जाता है। लद्दाख की राजधानियां हैं लेह, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की नई दिल्ली ही है, दमन और नगर हवेली दमन और दीव का दमन है, लक्षद्वीप का करावती है कवारती, और पुदुचेरी का पुदुचेरी है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। ये था केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां। अब है
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र। तो दोस्तों फ्रांस के अधीन था, फ्रांस के अधीन पुडुचेरी 1954 में था, चंद्रनगर 1946 में, यह स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित है। उसके बाद पुर्तगाल के अधीन था दमन द्वीप 1961 में, गोवा 1961 में और दादर नगर हवेली 1954 में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है और भारत चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश को अलग करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत तथा अफगानिस्तान को अलग करती है डुरंड रेखा, या पाकिस्तान अफगानिस्तान को हम कह सकते हैं कि अलग करती है, क्योंकि डुरंड रेखा जो है पोक में है और यह पोक जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम भारत अफगानिस्तान भी कह सकते हैं या तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। उसके बाद है भारत के प्रमुख चैनल, जल संधियां तथा विभाजक क्षेत्र। तो चैनल और संधि है 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच है, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच में है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में है। कोको जल संधि अंडमान कोको द्वीप या म्यांमार के बीच में स्थित है। भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील है। भारत का अन्यन क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? तो 2 घंटे का अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो समुद्र तल का मापन भारत में चेन्नई से होता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो 21 दिसंबर को ज्यादा प्रकाश अवधि तिरुवनंतपुरम में होती है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बुजियर और शहर का डिजाइन किए थे, उस शहर का नाम है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजियर। उडगमंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो सीढ़ीदार रूपी है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक गुजरात में है, कच्छ के रण में। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो द्रास सबसे अधिक ठंडा और विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है जो कि भारत में है, और यह द्रास जो है जम्मू कश्मीर में है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये तीनों नाम इसका है। ये डूब गए थे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी में। भारत का
सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है? तो सूक्ष्मतम, भारत का सूक्ष्मतम स्थान जैसलमेर है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो 3 बार युद्ध हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर। भारत में कहाँ सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है? तो प्रयागराज या उत्तर प्रदेश में ऊर्ध्व नहीं होता है। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल तट है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले ने बनाया 1752 ईस्वी में। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत की भूगर्भिक संरचना लेकर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीरीज 1 लाख प्रश्नों तक चलेगी, जिनमें 1 लाख भूगोल के प्रश्न, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज किया जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी यहीं से है। यदि इतना प्रश्न हम लोग कर लेते हैं तो अच्छे से हम लोग तैयार हो जाएंगे और वनडे एग्जाम को फोड़ के रख देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।